प्रदीप भाई, ये तो कह रहे हैं अतिथि कब जाओगे, क्या लग रहा है अतिथि जाने के मूड में है या नहीं है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्रदीप भैया। नहीं, अतिथि को ये सही कह रहे हैं, अतिथि को सब जा रहा है कि जाओ अतिथि, अब कब तक रहोगे, बहुत हो गया जाओ, लेकिन अतिथि जाने के मूड में नहीं है। अतिथि अपनी सारी चले जाएंगे, अलमारी में छिप जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे नहीं। मुझे तो नहीं लगता, मतलब वो जाने के मूड में। अगर 3-4 स्टेट की जो बात हो रही है, देखिए चुनाव शुरू होने के पहले और अभी अंतिम स्टेज तक पहुंचने तक बीजेपी हमेशा पीछे रही है, ये आप लोगों ने देखा। इसीलिए कई चीजें बीजेपी लाती रही। पहले कही कि सामूहिक नेतृत्व दल, फिर भैया कमल का फूल पे आप देखिए सब कोई, मतलब कमल का फूल जैसे राष्ट्रीय पताका हो गया, भैया बीजेपी का झंडा हो गया कि कमल का फूल नेतृत्व करेगा। अब फिर आने लगा, अभी कल मैंने देखा 2-3 दिन पहले इंडिया टीवी का सर्वे रिपोर्ट आया था, सर्वे रिपोर्ट पे भी आ जाए, गजब क्वेश्चन पूछे थे उसमें। जो छवि किसकी पॉपुलर है वो मोदी बनाम गहलोत था। अब नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के तो मुख्यमंत्री के दावेदार है नहीं, वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत रहता, तो उसमें बताया गया कि 5% गहलोत से मोदी जी की छवि अच्छी है। बाकी जो क्राइटेरिया गिनाया गया उसमें खैर वो बीजेपी को पीछे रखते रहे, लेकिन मोदी की छवि 5% अच्छी है, तो उस पर वो कांग्रेस बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, पहली बार मुझे ये भी पता चला कि इंटरनेशनल इश्यू पे अब लड़ा जाएगा। 4 क्वेश्चन ये थे कि क्या आप इलेक्शन खत्म होने के बाद अयोध्या मंदिर दर्शन करने जाएंगे, तो इतने परसेंट ने 70% ने कहा तुरंत जाएंगे। एक क्वेश्चन था हमास सही है, दूसरा क्वेश्चन था कि इजरायली सही है। अब मेरे समझ में राजस्थान, दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन में भी हमास इजराइल पे नहीं पूछा सकता, लेकिन राजस्थान के इलेक्शन पे हमास इजराइल और मोदी जी जो कर रहे हैं उनकी पॉलिसी सही है कि नहीं सही है। ये इलेक्शन के बीच में, इलेक्शन कैंपेन के बीच में सर्वे है। तीसरी चीज जो आप कह रहे थे, ये घोटाला जो हुआ और जो जिसकी वीडियो आई, और पटेल कह रहे हैं, प्रहलाद पटेल की उसको फोरेंसिक जांच होनी चाहिए थी। देश का प्रधानमंत्री के ऐप के, जिसका कोई अभी नहीं हुआ है कि उसका लिंक क्या है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगाए गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और सीधे मन से कह दे रहा है कि लो तो अपोजिशन तो महादेव को भी नहीं छोड़ रही। मतलब बघेल को सीधा सीधा दोषी मान रहे हैं वो, जबकि केवल ईडी ने अनाउंसमेंट किया है, न कोई एविडेंस दिया है, न कोई जांच की है। एक दिन पहले एक आदमी गिरफ्तार होता है, दूसरे दिन ईडी बोल देती है, और तीसरे दिन प्रधानमंत्री बोल देते हैं। तो फिर ये तो वीडियो है, आप फोरेंसिक जांच कराते रहिए। आपको याद होगा एक वीडियो और आया था तहलका का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था, वो केस बहुत दिन से चला था। तो वीडियो गलत है सही है वो तय होगा, लेकिन एक इम्प्रेशन तो गया ना। और आप अभी से ये बात कह रहे हैं, और नैतिकता की बात, एथिक्स की बात जो प्रहलाद पटेल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार अनाउंस किए चले जा रहे हैं, जो एकदम अनएथिकल है। अभी उन्होंने 4 दिन पहले कहा कि ये 5 साल तक मुफ्त अनाज बटेगा। ये पॉलिसी है, पॉलिसी की घोषणा आप इलेक्शन के बीच कैसे कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप बिल्कुल सही कह रहे लगातार कर रहे हैं इस बात, बिल्कुल और ठीक आप कह रहे हैं आप। लगातार इस बात को कर रहे हैं। और ये कुछ ये जितनी चीजें, ये घबराहट है, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से अभी तक। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, ये घबराहट कुछ कह है। रहे और संजय जी ये आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये घबराहट है। और दूसरी बात एक चीज और है, कर्नाटक में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सारी नैतिकता, सारे नियम, सारी शुचिता को ताक पे रखकर ये कहा, हर मंच पर भगवान का नाम लिया। सीधा सीधा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि आप धार्मिक नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, तो जाहिर है कि शुचिता खत्म हो रही है। डॉक्टर सुनीलम, उस समय आपका इंटरनेट कट गया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज लास्ट में आपका कमेंट बताइए डॉक्टर सुनीलम।
संजय जी, मैं इसमें एक तो बात, एक कर्नाटक की बात आई तो ये कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा इस समय चर्चा बहुत चल रही है कि 20-25 विधायक जो है वो बीजेपी और जेडीएस के जो है वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जल्दी खबर ये है, फाइनल ये हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो एक बात तो ये है कर्नाटक का डेवलपमेंट। तो दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो कि जरूरी ये है, यहाँ चुनाव से पर पहले ऐसी स्थिति, आप यहाँ जी, ये यहाँ चुनाव से स्थिति क्या पहले हो आप गई है। डरा रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर शिवपुरी नाम का एक जिला है मध्य प्रदेश में, उसके अंदर एक जो अपना प्रत्याशी था भाजपा का, पिछोर में वो गया और उसकी उंगली पकड़ के चबा दी मतदाता ने। मतलब इतना गुस्सा है मतदाताओं को, और सब अखबारों के अंदर छपा है। और फिर उसके खिलाफ में उसकी ठोक-पीट किया, फिर उसको लेके गए, थाने लेके गए, और फिर विधायक जी को ये समझ में आ गया कि इसने उंगली तो काटी थी, गुस्से के अंदर जो है अंगूठा पूरा चबा दिया। तो फिर विधायक जी कहे कि नहीं-नहीं कोई बात नहीं है, हम इसको समझा लेंगे, ये ज़्यादा गुस्से के अंदर था। तो ऐसा किस्सा जो है आपको कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जो है मतदाता ने भाजपा के उम्मीदवार के साथ में गुस्से के अंदर किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कल इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में ना, और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के अंदर एक खास बात मुझे ये कहनी है कि 3200 रुपए क्विंटल की धान की खरीद, और कुल मिलाकर के 20 क्विंटल खरीदने का जो एक उन्होंने ऐलान किया है, वो एकदम जिसे कहा जाता है ना आप लोगों की भाषा में मास्टर स्ट्रोक है। पिछली बार वो 2500 के ऊपर ही जीत गए थे, एक ही मुद्दे पे जीत गए थे। अब तो उन्होंने उसको 3200 कर दिया और 20 क्विंटल कर दिया, पहले 15 क्विंटल था। कर्जा मुक्ति का भी कर दिया कि 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से अरेंज करेंगे वो भी कह दिया, और हम जो है कर्जे का काम करेंगे। मेरा कहना ये है कि ये 2 मुद्दे और ओपीएस वाला जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मुद्दा है, ये 3 बहुत ही डिसिसिव मुद्दे हैं। अब ये तो रहा चुनावी गारंटी की बात। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि जितने छत्तीसगढ़ के अंदर एक कुत्ता-बिल्ली घूमते हैं, उतनी वहाँ पर ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। अब इससे आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एजेंसीज की क्या दुर्गति हो गई है कि अगर एक सीएम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया या वो कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर बन रही है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है, क्योंकि मैं दमोह के अंदर था, अखिलेश यादव जी की वहाँ पर सभा थी, और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि वास्तव में ये 6 सीटें क्यों नहीं दी कांग्रेस ने? क्या कारण है इसका? मैंने कहा कि भाई उनका अपना घमंड है, वो तो एक भी सीट नहीं देना चाहते। मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि ये 1 टू 1 बातचीत है, मंच के ऊपर हुई बातचीत है, तो मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी इंटरेस्टेड थी और चाहती थी कि 6 सीटों के ऊपर एक तरीके से फाइनल बातचीत हो जाए। एक सीपीआई, सीपीएम वाले भी उसके लिए तैयार थे। 8 सीटों के ऊपर अगर अलायंस हो जाता तो इंडिया का जबरदस्त अलायंस वहाँ पर हो सकता था। ये लेकिन नहीं किया कांग्रेस ने। तो अब क्या है कि अब उसके अंदर जो भी बात वो कह रहे हैं, आज की जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की है, मुझे लगता है वो ये है कि पीडीए जो है, वही एनडीए को हराने का काम करेगा, वही इंडिया गठबंधन का आधार बनेगा। मेरा कहना ये है कि एक अपने आप में एक वैचारिक लाइन है, और ये पॉलिटिकल लाइन जो है, ये स्टालिन जो है, आपको मालूम है दक्षिण के अंदर ये चलाते रहे हैं। ये लाइन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाई, ये लाइन नेताजी ने चलाई, ये लाइन काशीराम जी ने चलाने का काम किया। क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम होता है समाजवादी पार्टी का, उसके अंदर नेताजी का और काशीराम जी का दोनों का चित्र आजकल लगाया जाता है, और डॉक्टर लोहिया का और अंबेडकर जी का भी चित्र लगाने का काम होता है।